हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, आज के टॉपिक जो होने वाला है गाइस, वो हमारा होने वाला है अकाउंट्स के अंदर हम देखने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर हम देखेंगे गाइस कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग कैसे होती है। अकाउंट्स के अंदर बेसिकली टॉपिक लिया गया है हमारा जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, उसके अंदर हम अकाउंटिंग देखने वाले हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स जो होते हैं गाइस हमारे, उनके अंदर हमारी अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिकली इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग, बेसिकली ऐसा कोई रूल्स एंड रिकॉर्डिंग होता नहीं है, बट ऐसी जनरल चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है वाइल डिफॉल्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड डिफॉल्टिंग, और we are just solving of an question of departmental accounts. So let's start with the begin of the question and this chapter departmental accounts of accounts chapter. So let's start with the topic departmental accounts. Accounts का ये हमारा टॉपिक है गाइस। सो गाइस, अकाउंट्स के अंदर हमारा ये टॉपिक होने वाला है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। गाइस, आज के सेशन में हम बात करेंगे सिंपल डिस्कशंस के साथ। बेसिकली इसके अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसे इसकी ट्रेडिंग होती है। लाइक जस्ट एन एग्जांपल, एक ब्रीफली क्या होगा इसके अंदर, ब्रीफली डिस्कशन होगा। सो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बेसिकली होता क्या है गाइस। इस चैप्टर को, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, बेसिकली क्या होता है कि एक ओनर होता है, किसी भी बिजनेस का एक ओनर होता है। अब बिजनेस का जो ओनर होता है, बेसिकली गाइस आपने देखा होगा, बिजनेस का जो ओनर होता है वो क्या नहीं कर पाता, सारे बिजनेसेस को मैनेज नहीं कर पाता। बेसिकली उसका होता तो एक ही बिजनेस है, बट उसके अलग अलग ब्रांचेस होने की वजह से, अलग अलग लोकेशंस वगैरह पे होने की वजह से, तो एक जो पर्टिकुलर एक बिजनेस एंटिटी का जो ओनर होता है, बेसिकली जिसे हम सोल प्रोप्राइटर भी ऐसे कह सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर होता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, आपस में पार्टनर्स वगैरह मैनेज कर लेते हैं। बट सोल प्रोप्राइटर के केस में, लाइक गाइस मैं यदि मैं बात करूँ सोल प्रोप्राइटर के केस में, अब जब छोटी एंटिटी होती है, जब छोटा किसी का वर्कशॉप वगैरह होता है, तो वो एक इजीली मैनेज कर लेता है, एक आदमी होता है इजीली मैनेज कर लेता है। बट जब एक इंडिविजुअल की मैं बात करता हूँ, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर की मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस यहाँ पे। इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर जो होता है गाइस, इसने क्या किया, सबसे पहले अपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया विद ए शॉप। एक बिजनेस स्टार्ट करता है ये अपने एक शॉप से लेकर के। अब ऐसा तो है नहीं कि ये एक शॉप को लेकर ही बैठा रहेगा। जैसे जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये अपनी गुडविल मार्केट के अंदर अपनी गुडविल बढ़ाता जाएगा, जैसे जैसे ये अपनी मतलब जो एंटिटी है, जो मार्केट से जो अपनी वो गुडविल वगैरह है सारी कलेक्ट करके एक एज एन एंटिटी बन जाएगी। एंटिटी बन के अब ऐसा तो है नहीं, ऐसे ही तो होता है ना गाइस। बेसिकली हमने जब देखा है कि कोई भी नई फर्म वगैरह, कोई भी नई एंटिटी मार्केट के अंदर आती है, तो सबसे पहले उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे डेवलप होता है। धीरे धीरे डेवलप होने से उसकी नई नई ब्रांचेस वगैरह ओपन होती है, नए नए अलग अलग लोकेशंस वगैरह के ऊपर नए नए, बेसिकली उसका क्या होता है, एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है। सो सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। बेसिकली इसके अंदर चीज़ ये है कि जो इंडिविजुअल होता है वो स्टार्ट करता है एक एंटिटी के साथ। एक एंटिटी उसकी डेवलप हो जाती है ब्रांचेस के अंदर, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर उसकी एंटिटी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, अलग अलग लोकेशंस के ऊपर अलग अलग एंटिटी डिवाइडेड हो जाती है। सो अब ओनर के पास प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब करे क्या। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ओनर तो रह गया एक, अब उसे मैनेज करनी सारी ब्रांचेस। सो सारे ब्रांचेस मैनेज करने के लिए पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअल जो जो क्या है बिजनेसमैन है, वो ऑलरेडी सारे ब्रांचेस पे अवेलेबल हो, उसी में बेसिकली अदर वर्क भी होते हैं। तो इन सब को मैनेज करने के लिए अब करेगा क्या, इंडिविजुअल करेगा क्या, इंडिविजुअल करेगा क्या बेसिकली इधर जो जो अलग अलग ब्रांचेस अपॉइंटेड होती हैं, वहाँ पे वो क्या करता है एज ए मैनेजर, एज ए खुद की तरह, जैसे मतलब किसी भी डिपार्टमेंटल, सपोज मैं किसी बिजनेस की बात करता हूँ, किसी बिजनेस के बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सपोज लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मिस्टर राम है, एक मिस्टर राम है जिनका क्या है, क्लोथिंग का बिजनेस है, बेसिकली टेक्सटाइल का बिजनेस है। सपोज एन एग्जांपल, एक मिस्टर राम है जिनका क्लोथिंग का बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है। इनका क्या है कि बेसिकली काफ़ी वाइड एरिया में इनका बिजनेस क्या है सिचुएटेड है।
सो वाइड एरिया में होने की वजह से इनकी जो अलग अलग, अब इनका डिपार्टमेंट्स अलग अलग लोकेशंस वगैरह पे हैं, और बेसिकली काफ़ी ये फेमस भी है एंटिटी, मिस्टर नाम टेक्सटाइल्स नाम से फेमस है। सो अब इनकी फेमस होने से अब बेसिकली ये जो एंटिटी है बेसिकली अलग अलग लोकेशंस वगैरह पे है। सपोज लाइक मैं बात करूँ कि डिपार्टमेंटल इनका डिपार्टमेंटल ए, डिपार्टमेंटल बी, डिपार्टमेंट बी हो गया, डिपार्टमेंट सी हो गया एंड डिपार्टमेंट डी हो गया, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट इनके अलग अलग लोकेशंस वगैरह पे क्या है मौजूद है। अब मिस्टर राम के लिए ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्या नहीं कर सकते, एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया कि बेसिकली एक एक क्या कर दिया, मैनेजर अपॉइंट कर दिया एज ए वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया उन्होंने, एक एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया। सो अब हुआ क्या, अब बेसिकली मिस्टर राम ये चाहते हैं कि राम ये क्या चाहते हैं, मिस्टर राम ओनर है। अब ओनर की सोच क्या होती है, ओनर की सोच यही होती है कि वो क्या करे, अपने प्रॉफिट को जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज हो सकता है उतने ज़्यादा मैक्सिमाइज करे, अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं उनको जितना कम कर सकता है उतना कम करने की कोशिश करता है, जितना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, जितना उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है एक ऑनर। यदि आपको बिजनेस करना है, तो ये एक बेसिक रूल है कि आपको ओनर की तरह सोचना होगा। सो अब मिस्टर राम के पास प्रॉब्लम क्या आ जाती है गाइस, मिस्टर राम के पास प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मिस्टर राम तो मैनेज क्या नहीं कर पाते, हर डिपार्टमेंट को मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। मिस्टर राम तो मैनेज, और ये पॉसिबल भी नहीं है मिस्टर राम के लिए, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे होना, और अब ये सारे डिपार्टमेंट्स एक ही हो तो फिर भी ठीक है, मैनेज हो सकता है, बट ये डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, अलग अलग लोकेशंस पे हैं, तो मिस्टर राम का होना अलग अलग लोकेशंस पे ऐसे कैसे पॉसिबल है। सो ये पॉसिबल ही नहीं है मिस्टर राम के लिए। तो मिस्टर राम ने क्या किया कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैनेजर अपॉइंट कर दिया उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर। अब मिस्टर राम ये चाहते हैं कि जो मैनेजर उन्होंने अपॉइंट किया है एज ए मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे, उन्होंने क्या किया है, मौजूदगी दिलाई है, उनको अपॉइंट किया है। सो मिस्टर राम ये चाहते हैं कि वो जो मैनेजर उन्होंने अपॉइंट किए हैं वो लाइक उनकी मतलब एज अ ऑनर की तरह सोचे। डिपार्टमेंट ए में जो मैनेजर है, सपोज लाइक दैट्स गाइस, मैं ये कहूँ यहाँ पे जो मैनेजर अवेलेबल है इसकी सोच ही होनी चाहिए कि ये डिपार्टमेंटल लाइक जस्ट लाइक दिस, ये इसी का है। मिस्टर जो डिपार्टमेंटल ए है वो डिपार्टमेंट ए है, जो मैनेजर अपॉइंट किया है वो ऐसा सोचे कि ये, अब ऐसी मेंटेलिटी क्रिएट करने के लिए मिस्टर राम क्या करेंगे, मिस्टर राम क्या करें, अब मैनेजर को तो बेसिकली सैलरी दी जाती है। अब आप ये देखेंगे कि किसी सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, बेसिकली उनका काम क्या होता है, 9 to 5 जॉब। 9 to 5 जॉब के अंदर क्या होता है भाई, 9 to 5 मेरे को तो वर्क करना है, जो भी मेरा काम है वो करके निकलना है, मेरे को ना प्रॉफिट देखना है ना लॉस देखना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बेसिकली इतना ध्यान नहीं देगा। एक एम्प्लॉय की तरह यदि आप कोई सोचता है, एम्प्लॉय की तरह सोचने वाला 9 to 5 जॉब की तरह ही रह जाता है, बेसिकली वो ऑनर की तरह कभी नहीं सोच सकता। सो मिस्टर राम ही चाहते हैं कि जो मैनेजर है इसकी सोच क्या होनी चाहिए, एज ए ऑनर होनी चाहिए, एज ए ऑनर होनी चाहिए, तभी क्या कर सकती है ये एंटिटी, ये जो डिपार्टमेंटल ए है, इससे वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो मिस्टर राम क्या करते हैं, मैनेजर को एज ए सैलरी अपॉइंट न कर कर क्या करते हैं, एज ए प्रॉफिट बेसिस पे देखते हैं कि ये जितना प्रॉफिट आपको इस डिपार्टमेंटल ए से होगा, सपोज लाइक जितना प्रॉफिट आपको इस डिपार्टमेंटल ए से होगा उसका 10% आपको क्या दिया जाएगा, रेम्युनरेशन दिया जाएगा मैनेजर को, जो भी मैनेजर एज अपॉइंटेड है। सो सारे मैनेजर्स के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग लोकेशंस वगैरह पे हैं। सो उनको उन्होंने क्या किया है, अलग अलग मैनेजर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, सो जो जितना भी प्रॉफिट आप अर्न करेंगे उसका 10% आपको क्या होगा, रेम्युनरेशन दिया जाएगा। सो अब इस वजह से होगा क्या, मैनेजर एज ए क्या करना चाहेंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, जितना ज़्यादा उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना ही रेम्युनरेशन ज़्यादा होगा। सपोज लाइक यदि उनका 1000 रुपये प्रॉफिट बन रहा है तो 10% मैं कहूँ 100 रुपये उनका प्रॉफिट होगा। अब 1000 से 2000 होगा तो 200 हो जाएगा, 3000 होगा तो 300 हो जाएगा। सो जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, उनका रेम्युनरेशन बढ़ता चला जाएगा। सो दैट इज द ऑल अबाउट डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है गाइस। डिपार्टमेंट अकाउंट ट्रेडिंग में हमने यही करना है कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर जो मैनेजर्स वगैरह अवेलेबल हैं उनके अंदर बेसिकली ये एक रूटीन डालना है, एक ऐसा कंसेप्ट डालना है हमें कि वो एज ए मैनेजर की तरह नहीं, एज ए एम्प्लॉय, एज ए ऑनर की तरह क्या करें, ट्रीट करें एंटिटी को। सर दैट इज द ऑल अबाउट गाइस फॉर द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल।